हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कंप्यूटर के कुछ बेसिक नॉलेज। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज लेकर आया हूं जो आपके काम में आएगा। दोस्तों आपके कई एग्जामों में पूछ भी लिया जाता होगा। तो दोस्तों आज का क्लास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होने वाला है, तो सभी बच्चों को क्लास पे फोकस करना है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज को जानना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरा एंड तक देखना। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सभी बच्चे क्लास पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास देखिए, पहला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर क्या होता है। दोस्तों कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट रूप में लेती है, उसे प्रोसेस करती है और आउटपुट के रूप में जानकारी प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, आपका सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बेसिक नॉलेज है और आप सभी को ध्यान से देखना है क्लास को, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं है, बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न आपका, कंप्यूटर के जनक कौन है। दोस्तों कंप्यूटर के जनक कौन है, तो आपका सही जवाब दिया हुआ है यहाँ पे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। दोस्तों चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और कोई भी आपसे पूछ लेगा तो आप लोग को यही जवाब देना है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनिक एक। ठीक है, एनिक एक सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। आपका सही जवाब आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी किसी भी बच्चों को क्लास छोड़कर भागना नहीं है, अभी आपके सामने एमसीक्यू प्रश्न भी आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, अभी कुछ सिंपल बेसिक नॉलेज आप लोग को मिल रहा है। आपका अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने की। दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 20वीं सदी में। ठीक है, 20वीं सदी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, तो दोस्तों 1960 के दशक से आई। ठीक है, 1960 के दशक से आई। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे संगणक। ठीक है, संगणक कहा जाता है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सभी बच्चे जवाब देंगे, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो आपके सामने इसका आंसर दिया हुआ है, बेसिक नॉलेज है, सिंपल सा जवाब दिया हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। ठीक है, सही बच्चे ध्यान देंगे। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न आ गया है, 1 किलोबाइट, 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है। दोस्तों 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1024 बाइट के बराबर। ठीक है, 1024 बाइट के बराबर होता है 1 KB। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1 मेगाबाइट। दोस्तों 1 मेगाबाइट 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है, 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1024 KB के बराबर। ठीक है, 1024 KB के बराबर होता है 1 MB। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है 1 गीगाबाइट। दोस्तों 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है, 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है, तो आपका आंसर दिया हुआ है, आपका आंसर दिया हुआ है 1024 MB के बराबर होता है 1 GB। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है। दोस्तों जो कंप्यूटर में आईसी चिप होती है वो किससे बनी होती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन से। ठीक है, सिलिकॉन से बनी होती है, जो कंप्यूटर में चिप होती है वो सिलिकॉन से बनी होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका इंटरनेट, इंटरनेट पत्ते में पद HTTP का सही विस्तार रूप क्या है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, तो फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट। दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म हो गया विस्तार रूप। अब अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। दोस्तों
कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। अब आपका एमसीक्यू प्रश्न शुरू हो गया है। कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न आपका अब आने लगा है, तो आपको क्लास पे ध्यान देना है। तो दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था। दोस्तों आपने अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा था कंप्यूटर का पहला नाम क्या था। तो दोस्तों ENIAC, ठीक है, ENIAC कंप्यूटर का पुराना नाम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। चलिए जिनको पता होगा वो अपना कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देंगे। तो दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1960 में हुई थी। ठीक है, 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में, दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1960 में आई। ठीक है दोस्तों, 1960 में आई महान क्रांति, आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई, 1960 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब आपका अगला प्रश्न है हिंदी। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, आपका बेसिक नॉलेज है। दोस्तों कंप्यूटर का हिंदी में क्या कहा जाता है, तो ये बेसिक नॉलेज आप सभी को पता होना चाहिए। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ठीक है, संगणक, संगणक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अब आप लोग जल्दी से जवाब दो, जिनको कमेंट करना है कमेंट करके बताओ कि मुझे आता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, CPU का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों CPU का पूर्ण रूप क्या है, कोई भी आपसे पूछ लेगा CPU का पूर्ण रूप क्या है, तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका सही जवाब हो जाएगा। CPU का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखिए, 1 किलोबाइट KB कितने बाइट के बराबर होता है। दोस्तों 1 किलोबाइट KB मतलब KB कितने बाइट के बराबर होता है, 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है 1 मेगाबाइट। दोस्तों 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है, 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1024 KB के बराबर 1 MB होता है। ठीक है, 1 MB दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1024 के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1 गीगाबाइट। दोस्तों 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है, 1 GB जो हमारा होता है वो कितने बाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों वो 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में IC चिप बनते हैं। दोस्तों अभी आपने पढ़ा था कंप्यूटर में IC चिप होते हैं, बनते हैं, किससे बनते हैं, सिलिकॉन से बनते हैं। ठीक है, सिलिकॉन से बनते हैं। IC चिप जो होता है कंप्यूटर का वो सिलिकॉन से बनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है HTTP का सही विस्तार रूप क्या है। दोस्तों आपने अभी जस्ट इसका विस्तार रूप पढ़ा था, HTTP का सही विस्तार रूप क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया। दोस्तों किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, ब्लेज पास्कल ने कंप्यूटर मैकेनिकल का निर्माण किया था सबसे पहले, ब्लेज पास्कल ने। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम। दोस्तों कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है। जो कंप्यूटर हमें परिणाम देता है वो क्या कहलाता है। दोस्तों आउटपुट कहलाता है। ठीक है, आपका
सिंपल सा जवाब होना चाहिए, आउटपुट कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, आउटपुट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ईडीपी क्या है दोस्तों? ईडीपी का विस्तार रूप बताना है। यहाँ पे ईडीपी क्या है, इसका विस्तार रूप बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पे कहाँ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या क्या कहते हैं दोस्तों? जो डेटा हम कंप्यूटर में भेजते हैं या जाता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों सिंपल सा जवाब देखिए, उसको क्या कहते हैं? वो इनपुट होता है। जो हम कंप्यूटर में डालते हैं या फिर जाता है वो इनपुट होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है, इनपुट। इनपुट आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्रे क्या है दोस्तों? क्रे क्या है? अब आपका जवाब देना है क्रे क्या। आपका अगला प्रश्न है क्रे क्या है। सही बच्चे ध्यान देंगे, क्रे क्या है? चलिए आप लोग जवाब दीजिए। क्रे एक दोस्तों सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, ये सुपर कंप्यूटर है। आपका सही जवाब सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना दोस्तों? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा 1976 में। ठीक है, 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना। ठीक है, 1976 में आपका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? अब आपको बताना है जो कंप्यूटर भारत में प्रथम कंप्यूटर बना उसका नाम क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सिद्धार्थ नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या बताना है कितनी होती है। तो दोस्तों 12 होती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 12 होती है, 12। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जिन भी बच्चों को जवाब पता होता है तो वो कमेंट करके अपना जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर। दोस्तों सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, जो सबसे जल्दी प्रिंट कर देता है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर तो दोस्तों लेजर प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एलसीडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? जो आपका घर में एलसीडी लगा होता है उसका विस्तार रूप बताना है। ठीक है, इसका विस्तार रूप बताना है दोस्तों एलसीडी का। तो इसका हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? अब आपको ऑप्शन को सही से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रिंटर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लाटर या टच स्क्रीन। तो आपको दोस्तों टच स्क्रीन सही जवाब हो जाएगा, टच स्क्रीन। ठीक है, टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है दोस्तों? जो मॉनिटर आप घर पे ख़रीद के लाते हैं उसको कैसे मापेंगे कि कितने इंच का है? तो दोस्तों जैसे आपका ये मॉनिटर है, ठीक है, इस मॉनिटर को हमने बना लिया। अब इसको मापेंगे कैसे दोस्तों? इस तरह से मापा जाता है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से मापा जाएगा। ऐसे लाना है आपको और इस तरह से मापना है। ठीक है, ना कि आपको इस तरह से कभी नहीं मापना, इस तरह से कभी मत मापना दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको मापना है हमेशा ऑलवेज आपको इस तरह से मापना है, इस तरह से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे डायगोनली। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर होता है दोस्तों, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, आपने अभी पढ़ा था, जस्ट अभी आपने पढ़ा था पिछला प्रश्न। सबसे तेज कंप्यूटर होता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज कंप्यूटर होता है ये सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, जो डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आपका सही जवाब होगा गणना का कार्य करता है। ठीक है, गणना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से तेज कौन सा है? दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से सबसे फास्टर कौन सा है, तेज कौन सा है। तो आपका सही जवाब होगा रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए रजिस्टर सबसे तेज है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, पीसी का पूरा नाम। दोस्तों, जैसे आप कहते हैं कि मेरा पीसी खराब हो गया, तो दोस्तों उसका फुल नेम क्या होता है? पीसी का पूर्ण रूप बताना है। पीसी का पूर्ण रूप दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। बहुत ही सिंपल लॉजिक वाला प्रश्न है ये। ठीक है, पीसी का पूर्ण रूप पर्सनल कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? दोस्तों, सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। ठीक है, बिट। आपका सही जवाब बिट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अब आपके लिए कोई प्रश्न नहीं बचा है। ठीक है, आपका क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज लेके आएंगे और क्लास पे बने रहना है। क्लास को आप लोग अटेंड करना है, डेली क्लास को अटेंड करना है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए बेसिक नॉलेज हम डेली लाते हैं, तो क्लास को मिस नहीं करना है। ठीक है, क्लास पे टाइमिंग पे सभी बच्चों को अटेंड करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आप सभी को मिलते हैं। तब तक के लिए जितने भी आपको मैंने बेसिक नॉलेज बताए हैं सबको रिवीजन कर लो, सबको रिवीजन कर लो। ठीक है, ताकि आप भूल ना जाओ। रिवीजन करते रहो दोस्तों, बार बार रिपीट करो क्लास को और बार बार देखो। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में।